नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो नई वीडियो होगी वो होगी थायराइड पे। आज की डेट में हमारा खान पान, हमारा लिविंग स्टाइल, या हम लोग जो हमारा डेली का हम लोग एक्सरसाइज ना करना, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। तो इसको हम इससे कैसे छूट सकते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए योग क्या मदद कर सकता है। तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ एक्सरसाइजेज होगी, कुछ प्राणायाम होगा, कुछ जो हमारे घरेलू नुस्खे हमारे जो खान पान में हम यूज़ कर सकते हैं थायराइड को निकालने के लिए, तो वो कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों ने रेगुलर करना है। अगर आप रेगुलर करते हैं प्राणायाम, जो एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ विद इन 6 मंथ आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन रेगुलर आपको होना पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस, और आप लोगों को हेल्दी बनाने के लिए मैं ये टिप देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। कुछ एक्सरसाइजेस थायराइड के लिए खड़े होके है, तो हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमने सीधे इसमें पहले तो थोड़ा सा वार्म अप करना है, क्योंकि किसी भी योगासना करने से पहले, योगासन या कुछ भी हमने एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए थोड़ा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन तेज करना है, ठीक है, हल्के से हल्के से, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने करना है उष्टासना। खड़े होकर उष्टासन कैसे करना है, ठीक है। अर्ध उष्टासन करते हैं हम लोग। जैसे हाथ में वो किया, दोनों हथेलियां, सांस ली, सांस ली, सांस छोड़ते हुए वापस पीछे की तरफ। ग्लैंड जितना आप होल्ड रख सकते हैं, अपने सांस को होल्ड रखना है, पूरी तरह से अपने ग्लैंड को खींचना है। सांस ली, सांस, ब्रीथ इन, देन होल्ड योर ब्रेथ। सांस को रोकना है, ठीक है। इस तरह से किया 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। उसके बाद जितना आप बैक कर सकते हो खिंचाओ, आपने जबरदस्ती नहीं देना। अगर बैक पेन है, प्रॉब्लम है, वो ना करें। अगर नॉर्मल है तो आप कर सकते हो। तो ये अगर अच्छी तरह से करोगे तो उसका फायदा भी उतना ही होगा। धीरे से हमने पीछे लिया, दूसरा हथेली, धीरे से हमने खिंचाओ, सीधा नहीं ले जाना, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस मुड़ना है पीछे की तरफ। देन टो को टच करने की कोशिश करनी है, अगर कर सकते हैं तो। वापस धीरे धीरे करके, ठीक है। इस चीज में अब से आपके पास दीवार है, अगर आप हो सके तो दीवार के सहारे भी आप ये चीजें कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास दीवार है, तो ये देख लीजिए, आप पीछे हाथ हथेली लगानी है, धीरे धीरे करके, जबरदस्ती ना कीजिए। अगर कर सकते तभी करना है, धीरे 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 करके नीचे, और धीरे धीरे करके वापस आना है, ओके। ये थी खड़े होके। अब इसी में क्या करना है, हमने स्ट्रेचिंग देनी है अपने ग्लैंड को। जितना आप अपने ग्लैंड को खिंचाव देंगे, ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, तो आपका ग्लैंड उतना ही हेल्दी बनेगा, ठीक है। थायराइड भी अपने, हमारा जो ग्लैंड है ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये वीक होता है एक्चुअल में। इसको स्ट्रेंथन देने के लिए हमारे किसी भी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम हो तो वहाँ प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन जाना चाहिए, प्रॉपर ढंग से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो प्राणायाम और योगा इसी में हमारा बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। दूसरी साइड से हम सिंपल वे में है ये। अब हमने ये खिंचाव देखो आप कैसे किए, ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट, पूरी स्ट्रेचिंग, पूरा खिंचाव देना है। पूरे हमारी जो ये गर्दन है एक साइड होनी चाहिए, पूरा अच्छी तरह से, जितना आप नीचे ले जा सकते हो। सांस लेते हुए वापस, दूसरा सांस छोड़ते हुए, देन होल्ड योर ब्रेथ, पूरा इस तरह से करना है, ठीक है। दोनों हथेलियां आगे कर सकते हो। कैसे करना है, ग्लैंड अपना हमने ऊपर की तरह से अपने गर्दन को पूरा खिंचाव देना, पीछे आगे। गर्दन हमारी थोड़ी नीचे नहीं होनी चाहिए। ये बैक प्रॉब्लम के लिए भी है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से करना है। अब हम खड़े होके ही लॉक लगाना है, जैसे देख लीजिए, ये लॉक लगाया। कैसे करना है, सांस ली पीछे की तरफ से, पूरी खिंचाव देना अपने बाजू में, सांस छोड़ते हुए आगे, पूरा थोड़ी आगे को बढ़ाना है। यहां स्ट्रेचिंग देना है, यहां स्ट्रेच करना है पूरी तरह से ग्लैंड को।
नाइस। ठीक है, अब ये चीज थी खड़े होके। अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट इसमें करना है, हमने वज्रासन पे बैठना है। ठीक है, इस तरह से बैठ के, है ना। ओके, आराम से करना जितना आप कर सकते हैं, शुरू में धीरे धीरे करके, उसके बाद डे बाय डे आप बढ़ा सकते हो इस चीज को। ओके, वज्रासन पे बैठे। अब इसी में हमने लॉक किया जो हमने खड़े होके किया था। ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट, पूरा खिंचाव देना है। मतलब समझ लीजिए जहां आपकी गर्दन झुकी पीछे, जब आप बेड पे भी सोते हो, जैसे मैं उसके लिए देती हूँ, बोलती हूँ जब स्पॉन्डिलाइटिस है कि गर्दन आपकी बेड से बाहर होनी चाहिए, तो आपने स्पॉन्डिलाइटिस तो आपका ठीक हो रहा है, लेकिन ग्लैंड भी हमारे खिंचाव देखना। ऐसे जब बेड के बाहर रहोगे, आपने यहाँ भी खिंचाव पड़ेगा ना, तो आपको जरूर इसका फायदा होगा। ठीक है, इस तरह से कैसे करना है, पीछे लॉक लगाया, ठोडी जमीन पे लगानी है, अगर लगा सकते हो माथा लगा सकते हो, लगाना है, खींचते हुए वापस। इसी इसमें पोजीशन में हमने क्या करना है, इसी पोजीशन में हमने थोड़ा उठना है, उष्टासना। बैठ के कैसे करना है उष्टासन, जैसे हमने अर्ध उष्टासन किया, कैसे करना है, सांस ली, छोड़ी, फिर नीचे उठे, फिर नीचे बैठे, 5 से 10 बार करना है। ठीक है, अब पूरा उष्टासन कैसे करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, खड़े होके अब बैठ के अपोजिट पकड़ना है अपना पाँव, जितना होल्ड रख सकते हो उतना होल्ड रखना है। ब्रीथ इन देन होल्ड योर ब्रेथ। इस तरह से आपने 5 से 10 बार करना है। ठीक है, अब क्या करना, इसी में जैसे सिंहासन है, सिंह दहाड़ते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में बैठना है और पूरा टंग बाहर निकाल के कैसे करना, कम से कम 10 बार करना है। ये ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, ये इतना अच्छी एक्सरसाइज है, आपको खुद ही इसका रिजल्ट 1 महीने विद इन 1 मंथ दिखना शुरू हो जाएगा। देन स्ट्रेच योर लेग्स। हमारी लेग्स इंटरलिंक्ड होती है, हमारी जो वेन है, ये सारी कफ मसल्स को स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है। ठीक है, ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट। हो सका है ठुड्डी लगानी नीचे, जितना हो सकता है उतना ही करना है। ठीक है, इस तरह से ग्लैंड को खींचना है, पूरा खींचना है, लॉक लगा के। ठीक है, इस तरह से करना है। अब बैठे बैठे आपने क्या करना है, आप बेड पे बैठते हो तो नजर ऊपर और खिंचाव देना, अपने ठुड्डी को उठाना है ऊपर, इस तरह से करना है दिन को जो बैठते हैं। और ये तो नुस्खा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हो रही है थायराइड की बात, तो आपने करना है। आप खुद रिजल्ट करोगे तो खुद रिजल्ट भी पाओगे, होगा तो योगा से ही होगा। ठीक है, अब ये चीजें, अब क्या करना है, इसी में वापस बैठे, उज्जैनी प्राणायाम। उज्जैनी प्राणायाम कैसे करना है, ठीक है, ग्लैंड खींचना है पूरी तरह से, गले से सांस लेनी है, देन होल्ड योर ब्रेथ, और होल्ड करके हमने अपनी ठोडी छाती में लगानी है। जब हमने सांस छोड़नी है, राइट नोस्ट्रिल बंद करके हमने लेफ्ट से ही छोड़नी है, सीधे नहीं छोड़नी है। कैसे किया, एक बार और करना है, उज्जैनी प्राणायाम। ठोडी रखी, देन होल्ड योर ब्रेथ, सांस को रोकना है और ठोडी अपनी छाती पे लगा के जितना देर तक आप होल्ड रख सकते हो उतनी देर तक आपने सांस रखनी है, होल्ड रखनी है। उसके बाद राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से छोड़नी है। ये कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार दिन में। इसमें भी अगर खाने का गैप को 2 घंटे 3 घंटे में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नहीं भी हो, आप बीच में भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। ठीक है, बीच में कैसे करनी और ये कैसे करनी, इसके साथ भी जब आपका उज्जैनी खत्म हो जाता है उसके बाद आपने रब योर हैंड, गले को मालिश करनी है। ठीक है, अब भस्त्रिका प्राणायाम इसमें कैसे करना है, सांस हमेशा जनरल हम नाक से लेते, इसमें हमने सिर्फ इसी से लेनी,
फास्टर 3 बार, 3 वेरिएशन में, और लेना है सिर्फ गले से ही लेना है, ठीक है। और ये चीज़ें आप रेगुलर करोगे, यकीन मानिए आपका 1 मंथ में ज़्यादा बोल रही हूँ, आप 6 मंथ ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 मंथ में आपका ये प्रॉब्लम अब सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। करना रेगुलर है। उसके अलावा क्या करना है आपने, ये तो हो गया है भुजंगासन। भुजंगासन बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, लेकिन इसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें कैसे करना है, हमने दोनों हथेली साइड में रख के छाती के दोनों साइड से, देन सांस लेनी है, सांस लेते हुए ग्लैंड ऊपर, अपना जो वो है गला गर्दन ऊपर करना है और स्काई की तरफ देखना है। सांस ली, देन होल्ड योर ब्रेथ, पूरा रखना है ऊपर, पूरा जितना ग्लैंड खींच सकते हो आप, अपना गला ऊपर देखना है। वापस अगेन सांस लेते हुए, सांस ली और होल्ड करते हुए ऊपर देखना है, पूरा खिंचाव देना है पूरा। इस तरह से आप कम से कम इसको 10 से 12 बार करना है इसको। सेकंड वेरिएशन हो गया, लेफ्ट हैंड नीचे राइट ऊपर, ठीक है। कैसे करना है, सांस ली, देन होल्ड योर ब्रेथ जितना आप कर सकते हो, अगेन भुजंगासन का सेकंड वेरिएशन, इसको भी करना है। हालांकि एक्सरसाइज बहुत सारी बीमारी को दूर करती है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दूसरी वीडियोस में, इसमें सिर्फ मैं थायराइड के लिए बता रही हूँ, तो यही करना है, ठीक है। थर्ड वेरिएशन हो गया, जैसे सांस ली, लेफ्ट साइड टर्न करके हमने राइट फुट देखना है पूरा, वापस उस तरह से दूसरे साइड से वैसे ही करना है। इसको भी 5 से 10 बार करना है, ठीक है। अब थर्ड इसमें हो गया, दूसरे एक्सरसाइज होगी इसमें धनुर आसना। अब इसमें भी कैसे करना, ग्लैंड पूरा खींचना है ऊपर, पूरा खिंचाव किया पूरा, देन होल्ड रखना है, जब ऊपर देखना है पूरा, नाइस, ओके। अब प्राणायाम की बारी आती है। अब प्राणायाम क्या करना है, हम लोग इसके बाद कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम में भी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक मारना है, ठीक है। कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। सेकंड में करना है आपने, सेकंड करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है, एक सांस ली एक नाक से, देन दूसरे से छोड़ी, जहां से ली जिस नोस्ट्रल से उस छोड़ी, उससे लेनी भी है, देन ब्रीथ आउट। ये कॉन्टिन्यूसली आपने इसको भी 5 से 10 बार करना है, ठीक है। प्राणायाम तो बहुत सारा है, लेकिन इससे लिंक जो है वही आपने करना है, ठीक है। अब आता है घर के जो चीजें होती है, हमारे मसाले होते हैं, वो भी हमारे थायराइड को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे भी हमारा थायराइड ठीक होता है। तो क्या करना है, सिर्फ एक चीज बताऊंगी आज मैं, वो धनिया। हमारे घर में जो धनिया होता है ना, उसको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच धनिया लेना है, और उसको क्या करना है, उसको भिगोने के लिए डाल देना। शाम को भिगोने के लिए डाल दिया, सुबह क्या करना, उसका पानी, खाली पेट उसका पानी पीना है। कम से कम ये आपने 1 महीने तक करते रहना। उसके बाद आपने एक्सरसाइज के साथ साथ अपने थायराइड टेस्ट करवाना, जरूर करवाना है, कि आपको कितना फायदा हुआ और आपको कितना हमारा इस प्राणायाम और एक्सरसाइज से फायदा हुआ, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही आप लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट। और करना जरूर है, ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, इस तरह से आप ठीक नहीं होने वाले, रेगुलर करना है। और आप जरूर यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, विद इन 6 मंथ यू विल बी ओके। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।